हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। पूरे फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ अपने हार्मोनल चेंजेस को लेके, तो कुछ बॉडी बदलाव को लेके, लेकिन ये हमारे साथ पूरे 9th मंथ तक चलते हैं, जब तक हमारा बेबी उस दुनिया में आ नहीं जाता है। तो थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जिनकी प्रेगनेंसी 9 मंथ रनिंग में चल रही है, काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता सभी को बना रहता है। तो आज आपका सारा डाउट, सारा उत्सुकता क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कहेंगे, अगर आप लोग वीडियो में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, क्या क्या आपका मेरे से मैच हो रहा है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। प्रेगनेंसी में इन अंगों में सबसे ज़्यादा अगर दर्द आपको भी बना रह रहा है और बराबर ये चल रहा है, आपको मेडिसिन से भी कोई आराम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो कहा जाता है कि इन सब चीज़ों में बेबी का और होता है। और काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें आज भी सटीक बैठती हैं। मैं तो बिलीव नहीं करती इन सब चीज़ों पे, लेकिन हाँ, जब मेरे साथ ये चीज़ें सटीक बैठी मेरे दोनों बेबी के समय, तो मुझे भी थोड़ा इन सब चीज़ों पे बिलीव हो गया है। क्योंकि गाँव में अक्सर एक दूसरे की प्रेगनेंसी को देख के जो लोग तौर-तुक्के लगा देते हैं, घर के बड़े-बुजुर्ग जैसे आस-पास के लोग, आज भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो चीज़ें सटीक भी बैठती हैं। तो ये वीडियो बस अपने एन्जॉय के लिए देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हद तक चीज़ें जो बैठती हैं ना, वो तौर-तुक्के हैं जो आज़माए जाते हैं प्रेगनेंसी टाइम में, ठीक है। सबसे पहला जो अंग होता है वो होता है कमर पेन। जी हाँ, कमर पेन अक्सर प्रेगनेंसी टाइम में हम लोगों को पूरे मंथ झेलना पड़ता है, लेकिन किसी-किसी में होता है, किसी-किसी में नहीं होता है। अगर हम डिलीवरी के प्रेगनेंसी के दौरान की बात करें, तो ये काफ़ी मात्रा में ये भी देखा गया है कि किसके टाइम पे ये ज़्यादा आपको परेशान हो रहा है कमर पेन से, क्योंकि दोनों बेबी में हमारे अलग-अलग बनते हैं सिम्पटम्स। आप लोग भी ध्यान से देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ें कभी-कभी सामने वाले को होती है वो आप में नहीं होती हैं, और जो सामने वाले को नहीं होती वो आप में होती हैं। तो जो जो लोग नए हैं उनके शरीर के साथ सारी चीज़ें नई होती हैं। और सबसे ज़्यादा मैं तो ये मानती हूँ कि जितनी भी उतार-चढ़ाव बदलाव होते हैं, जब हमारी शरीर नई होती है हर चीज़ के लिए, प्रेगनेंसी के लिए सक्षम नहीं होती है, सारी चीज़ हमारी बॉडी के साथ नया होता है, तो हमें बहुत कुछ पहली प्रेगनेंसी में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। क्योंकि मैंने अपने सेकंड फर्स्ट बेबी गर्ल के समय देखा था कि मुझे परेशानियों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा था। लेकिन हाँ, अगर बड़ों की बात माने तो ये बेबी के किसी-किसी बेबी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी-किसी में नहीं होता है, सारी प्रेगनेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। सभी चीज़ें जो होती हैं ना, बॉडी के ऊपर डिपेंड करती हैं, हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। जिसकी बॉडी जिस लेवल की रहेगी उस हिसाब से उनको फ़र्क देखने को ज़्यादा मिलता है। तो मुझे मेरे बेबी गर्ल के समय बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बेबी गर्ल के समय बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी। और मैं जो आज लक्षण आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये अक्सर बेबी बॉय में ही देखने को मिलते हैं, बेबी गर्ल में नहीं। क्योंकि मैं अपनी प्रेगनेंसी में देखी हूँ कि जो चीज़ें मुझे बेबी गर्ल के समय नहीं हुई, वो बेबी बॉय के समय मुझे हुई हैं। इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बेबी बॉय को कंसीव करने पे देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो कमर पेन सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, तो अक्सर आप लोग अपने घर के बड़ों से भी सुने होंगे, अपने आस-पास से भी सुने होंगे कि कमर का पेन सिर्फ़ और सिर्फ़ बेबी बॉय में होता है। जो मुझे मेरे बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में बहुत टाइम तक इसे झेलना पड़ा था, जब तक मेरी डिलीवरी चल रही थी, तब तक मुझे कमर पेन से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। तो अक्सर कहा जाता है कि जो बेबी बॉय होते हैं वो कमर पकड़ के कमर के निचले हिस्से में, पेड़ों के निचले हिस्से में ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से हमें कमर पेन की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, और उठने-बैठने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है? अब नेक्स्ट है पेड़ों में दर्द। जी हाँ, काफ़ी मात्रा में पेड़ों में भी दर्द सभी को बना रहता है। और ये जो लक्षण है मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बेबी बॉय के समय पे होने पे ही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इन सब लक्षणों में मुझे जो अपने दोनों बेबी के अंतराल में देखने को मिला है, तो सबसे ज़्यादा ये सब दिक्कतें सिर्फ़ और सिर्फ़ बेबी बॉय में आती हैं, बेबी गर्ल में नहीं आती हैं। तो पेड़ों के निचले हिस्से में अगर आपको भी बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है और हमेशा दर्द का सामना करना पड़ रहा है, और ये दवा से भी नहीं आराम हो रहा है, पूरे 9th मंथ तक आप में लगा रह रहा है, तो ये कहा जाता है कि बेबी बॉय होने पर ही दर्द होता है पेड़ों के निचले हिस्से में।
अगर आपने भी बेबी बॉय को कंसीव की होंगी तो आपका भी पेड़ों के निचले हिस्से में देखेंगी तो हल्का-फुल्का दर्द हमेशा बना रहेगा, ठीक है? तो क्या आपको ये दर्द हो रहा है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अक्सर ये दर्द क्यों होता है? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि जो हमारे बेबी बॉय होते हैं, आपने भी सुने होंगे और मैं भी बता रही हूँ, मैंने जो अपनी प्रेगनेंसी के अनुभव में पाया है कि जो बेबी बॉय की प्रेगनेंसी होती है ना, वो पेड़ों के निचले हिस्से में ही ज़्यादातर वो लोग रहते हैं, वहीं वो उनका बढ़ना, उनका ग्रोथ होता है। इस वजह से हमें पेड़ों के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा मतलब कि हमेशा दर्द का सामना करना पड़ता है। देखे होंगे मुझे अगर जहाँ तक लगे तो मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि फर्स्ट मंथ से लेके 3 मंथ तक कोई भी बेबी उनकी पोजीशन पेड़ों के निचले हिस्से यानी नाभि के निचले हिस्से में ही रहती है। जैसे ही उनका 5वां मंथ रनिंग में होता है तो उनका ग्रोथ जैसे ही स्टार्ट होता है 5वें मंथ से, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो कोई-कोई बेबी अपना पोजीशन चेंज करके ऊपर हिस्से में आ जाता है, कोई-कोई निचले हिस्से में रहता है। लेकिन ज़्यादातर केस में देखा गया है कि जो बेबी बॉय होते हैं वो निचले हिस्से में ज़्यादातर रहते हैं, तो इस वजह से हमें निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पे उनको उतना जगह नहीं मिल पाता है, आप लोग भी देखे होंगे। तो इस वजह से हमें दर्द का सामना मतलब इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और तनाव बहुत ज़्यादा महसूस होता है, इस वजह से हमें दर्द का भी महसूस होता है उस समय, ठीक है? अब नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डियों में दर्द। जी हाँ, काफ़ी मात्रा में अगर आप लोग भी देखे होंगे प्रेगनेंसी टाइम में कोई-कोई अपने रीढ़ की जो पिछली की रीढ़ की हड्डी होती है जो हमें सपोर्टिंग देती है, अगर उस चीज़ों में आप लोग देखे होंगे तो प्रेगनेंसी टाइम में जैसे ही हमारा टमी बाहर आता है तभी से हमें उसमें दर्द का अनुभव ज़्यादा होने लगता है। और ये केस में आप लोग देखे होंगे कि बेबी गर्ल के केस में आपको इन सब चीज़ों में दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखा है मेरे बेबी गर्ल के समय कि मुझे इन सब अंगों में बिल्कुल भी दर्द नहीं था बेबी गर्ल के समय। मुझे बस मेरी बेबी गर्ल के समय बहुत ज़्यादा फ़ीवर रहता था, मॉर्निंग सिकनेस रहता था, चक्कर आते थे, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, स्मेलिंग बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन ये जो पेन मैं बता रही हूँ, रीढ़ की हड्डी हुआ और ये पेड़ों पेड़ों में दर्द हुआ, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ बेबी बॉय के समय ही देखने को मिलते हैं आपको। तो अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है, तो आप भी खुश हो सकते हैं कि आपके घर में जो नन्हा मेहमान आने वाला है, वो बेबी बॉय हो सकता है। ठीक है? अब नेक्स्ट है नाभि का दर्द होना। जी हाँ, काफ़ी मात्रा में सभी को डाउट होता है ना कि प्रेगनेंसी टाइम में नाभि देखते हैं तो रह के हमारा दर्द होता रहता है। और काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता भी सभी को बना रहता है इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि ये जो बदलाव होते हैं ना, ये जो हमें हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वज़ह से देखने को मिलते हैं। क्योंकि कोई-कोई हार्मोन्स हमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई-कोई बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो इस वज़ह से हमारे जितने भी शरीर में बदलाव देखने को मिलते हैं, सब हमारे हार्मोन्स की वज़ह से होते हैं। लेकिन ये जो दर्द मैं बता रही हूँ नाभि में, तो नाभि में दर्द आपको प्रेगनेंसी टाइम में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये आपको किसमें हुआ था, सबसे पहले आप लोग का डाउट होता है ना कि किसी-किसी का देखेंगे फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है तो किसी-किसी को उनमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि जहाँ बॉडी नॉर्मल होती है, वहीं अगर कोई चीज़ हमारे अचानक से बदलाव में आने लगती है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना भी पड़ता है। तो देखेंगे कि अगर हमारी नाभि में अगर दर्द हो रहा है तो ये दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि बेबी का जो हमसे कनेक्टिंग होता है, जैसे कहते हैं कि उनका जो नाड़ गल होता है वो हमारी नाभि से जॉइंट होता है, तो कभी-कभी इस वज़ह से भी दर्द होता है हमें कि मतलब बेबी इधर-उधर भी होता है तो भी दर्द होता है। और ऊपर से ज़्यादातर केस में देखा गया है कि नाभि में दर्द सिर्फ़ बेबी बॉय की प्रेगनेंसी में होता है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जितने भी लक्षण हैं ना, सब अपने बेबी बॉय के मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और जितने भी बदलाव हुए थे मुझे मेरे बेबी बॉय में हुए थे, गर्ल में इन सब चीज़ें आपको देखने को ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनकी जो पोजीशन होती है वो पेट के ऊपरी हिस्से में होती है। इस वजह से ज़्यादातर वो इन सब चीज़ों से उनका कोई कनेक्टिंग नहीं होता है। और ये जो नाभि में दर्द होता है, ये अक्सर बेबी बॉय के समय ही दर्द होता है, हल्का-हल्का, मीठा-मीठा हमेशा आपको ये सब दर्द बना रहता है। तो ख़ासकर कभी-कभी एसिडिटी की वज़ह से होता है, लेकिन ये दर्द हमेशा बेबी बॉय के समय आपको होंगे। लेकिन इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ये तुक्का है जो कभी-कभी बहुत ज़्यादा सटीक बैठता है किसी-किसी पे, किसी-किसी पे नहीं बैठता है। तो आप में क्या ये सब चेंजिंग हुआ है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
जो लोग कहते हैं कि मेरा ये सब हो रहा है तो क्या हो सकता है, मेरा एक सिस्टर ने मेरे से कहा था कि मेरा मतलब कि 4 मंथ तक मुझे मेरा बेबी 4 मंथ तक मुझे मतलब मोमेंट फ़ील करवा दिया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूँ सिस्टर कि देखिए बेबी की एक्टिविटी पे निर्भर करता है कि बेबी कितना एक्टिव है, इससे कोई लिंक का पता नहीं चलता कि नहीं बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ठीक है? लेकिन हाँ, जिस भी कंडीशन में आपका बेबी मूवमेंट करता होगा तो आपको पता चलेगा कि वो किस साइड उसकी पोजीशन है और कब आपका उसका मूवमेंट फील हुआ था और इससे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। ज़रूरी नहीं है कि बेबी गर्ल है तो जल्दी मूवमेंट करती है, बेबी बॉय है तो लेट करता है। जी नहीं, सभी की बॉडी पे डिपेंड करता है। बॉडी के मतलब जितने भी सिम्पटम्स हैं आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है? तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि क्या ये सब सिम्टम्स आपके साथ भी हो रहा था, ठीक है? बाय बाय।